भारत में वैसे तो कई चमत्कारिक और अद्भुत मंदिर हैं, लेकिन तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कई लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर में भक्तों का मेला लगा रहता है, क्योंकि इसका आश्चर्य आज तक किसी को समझ नहीं आया है। हम वैज्ञानिक काल में जी रहे हैं, जहाँ असंभव वस्तु को भी संभव किया जा सकता है, लेकिन इस मंदिर के चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित ये शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की पूरी माहिती जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर को 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस विशाल मंदिर को हजारों टन ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल हुआ है, ना ही किसी सीमेंट का। फिर सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर को आखिर किस चीज से जोड़ा गया। तो आपको बता दें कि मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। इस पद्धति में पत्थरों को इस तरह से काट कर रखा जाता है कि ये एक दूसरे से खिंचके ना, जिससे बांधकाम का जोड़ मजबूत बन जाता है। राजा राजचोल प्रथम ने ईस्वीसन 1003 से 1010 के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इसका नाम बदलकर बृहदेश्वर कर दिया। इस मंदिर की खास बात यह है कि पत्थरों से बना हुआ ये विशाल मंदिर वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार से की गई हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन गुंबद की नहीं। इस मंदिर के गुंबद को करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। मतलब कि इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। मंदिर के शिखर तक 80 टन वजनी पत्थर को कैसे ले जाया गया होगा, ये भी आज तक का एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1600 मीटर का एक लंबा रैंप तैयार किया गया, जिस पर इंच दर इंच खिंचकाते हुए इसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन पत्थरों का उपयोग हुआ था। इतने विशाल मंदिर को बनाने में सिर्फ 7 ही साल लगे थे। आखिर कितने लोग थे और कैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हो गया, जो वर्तमान समय में संभव नहीं है। जल्दी बना इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर के निर्माण में कोई कमी या गलती रह गई। यह अद्भुत मंदिर 6 बड़े भूकंपों का सामना कर चुका है, फिर भी इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर का ज्यादातर भाग कठोर ग्रेनाइट पत्थर से और बाकी का हिस्सा सैंडस्टोन की चट्टानों से बनाया गया है। ग्रेनाइट पत्थरों का सबसे नजीकी स्रोत मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी बड़ी दूरी से इतनी बड़ी मात्रा में और इतने विशाल आकार के पत्थरों को मंदिर निर्माण स्थल तक कैसे लाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मंदिर के आसपास कोई पहाड़ भी नहीं है जिससे पत्थर लिए जाने की संभावना हो। मंदिर के अंदर गोपुरम में स्थापित नंदी की विशाल मूर्ति भी एक आश्चर्य है। नंदी की यह मूर्ति 16 फीट लंबी, 8.5 फीट चौड़ी और 13 फीट ऊंची है, जिसका वजन 20 किलो है। खास बात तो यह है कि यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ये पूरे भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। बृहदेश्वर मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टानें इतनी कठोर होती है कि उन्हें काटने और छेद करने के लिए खास हीरे के टुकड़े लगे हुए औजारों की जरूरत पड़ती है। उस समय में बिना आधुनिक औजारों के मंदिर में लगी चट्टानों को तराश कर कलात्मक मूर्ति कैसे बनाई गई होगी, ये भी एक आश्चर्य की बात है। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट यानी कि 66 मीटर है और संभवतः विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। बृहदेश्वर मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से अविचल और शान से खड़ा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।